आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात पर कुछ बात करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, जिस तरह से अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज होना था उस कॉल को भी मुस्तरद कर दिया गया है, इस वक्त क्या हालात बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक ऑडियो लीक भी सामने आई है और उस ऑडियो लीक के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो पेचीदा नज़र आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या हो रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर? ज़रा बात यह है कि मुबैना तौर पे ये जो ऑडियो या वीडियो लीक जिसकी बात की जा रही है, ये हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनकी आवाज़ है। और ये मुबैना ऑडियो जो है, इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव तरह की हैं। बिल्कुल। मुबैना तौर पे इस ऑडियो में साजिद आज़म साहब को ये कहते सुना जा सकता है कि उनके साथ 500 राइफल बरदार जो अफराद हैं वो हर वक्त तैयार हैं, मौजूद हैं जी। यानी 500 मुसल्लह राइफल बरदार। तो अगर ये सच है तो ये तो बड़ी वाकई ही तशवीशनाक बात है। दूसरी बात यह है कि इसी ऑडियो में रावला कोर्ट की जानिब पेशकदमी और गिरफ्तार साथियों की रिहाई की जो गुफ्तगू है वो भी शामिल है। ये दो तीन चीज़ें। फिर इसके अलावा इस ऑडियो में बहुत सारे मकामात पे सख्त और इश्ताल अंगेज़ जो गुफ्तगू है वो है जी। तो अगर तो ये मुबैना वीडियो जो है वो ठीक है, सच है, तो फिर तो देखें ये बहुत ही अलार्मिंग है जी। तो फिर तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि रियासत जो कदम उठा रही है शायद उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। अच्छा इमरान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इनको कोई बैरूनी फंडिंग भी की जा रही है, इस बारे में भी कोई इत्तलात कोई? अच्छा देखिए, मामला ये है कि इस हवाले से अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी वज़ीर आज़म के माशाल्लाह से वो मामले खुसूसी उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज जो लॉन्ग मार्च करना तो हक है, लेकिन मुजफ्फराबाद की तरफ लश्कर कशी करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान है और बहुत सारे हुकूमती जो वुज़रा हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि इसके पीछे रॉ है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ। और कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि रॉ की तरफ से, भारत की तरफ से मुबैना तौर पे 12 अरब रुपए जो है उसकी फंडिंग की गई है। अब ये सच है या झूठ है ये तो तहकीकात में शामिल प्रूफ हो सकता है, लेकिन बात ये है कि जब आप इस लेवल पे इतना बड़ा वो करते हैं और अगर खुदा न खास्ता इस पे फिर दुश्मन जो है वो आपको फंडिंग भी कर रहा हो तो फिर तो मामला देखें आप। इमरान साहब, इनको शायद ऐसा लगे 2024 में भी हमने देखा इन्होंने एहतजाज किया, इनके तमाम तर मुतालिबात हुकूमत ने मान लिए। अब फिर जो 3 तकरीबन पॉइंट्स है जिन पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है, और अब आपको क्या लगता है कि विफाक मुज़ाकरात की कोशिश करेगा? विफाक इसमें कोई आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर जो फैसल राठौर साहब जी वो आज ही अभी कुछ देर पहले एक टीवी शो में बात करते हुए कह रहे थे कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो भी जारी है, और दूसरी बात ये कि मुज़ाकरात जो हैं उसके बगैर कोई मामला नहीं होगा। जब तक ये मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते कोई राहत नहीं बढ़ती जाएगी। अब अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी भी है तो फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि यह मामला किसी तरफ जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये सब इल्ज़ामात अगर गलत भी हों और हम अगर ये समझें कि मुबैना तौर पे जो कुछ सामने आ रहा है वो गलत नहीं है, तो फिर भी ये बात इस तरह से है कि इनको चाहिए कि फिर ये सीधी बात करें और आगे इलेक्शन लड़ते और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो इलेक्शन में जीत जाते और अपनी मर्जी से आके वो सारी चीज़ें कर लेते। अब तो ये भी शुनीद है कि इनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले जा रहे हैं ताकि ये जो है मफरूर ना हो जाए, मुल्क से बाहर ना फरार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे दोनों तरफ से जो है वो इसको देखना चाहिए और रियासत के अंदर रियासत जो है उसकी इजाज़त बाहर हाल किसी को भी नहीं। बिल्कुल। अब कुछ इमरान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है उस पर भी आपसे कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। सुहेल आफरीदी साहब की सुनने में आ रहा है कि जो मुलाकात करने गए थे बानी पीटीआई से, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया बानी पीटीआई ने। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, मामला ये खबर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में जो खबर है उसके मुताबिक तो ये है कि अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने अपने ही नामजद करदा वज़ीर आला जनाब सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और वो चाहते हैं कि उनकी मुलाकात सलमान अकरम राजा साहब से और उनकी बहनों से करवाई जाए। इसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि
इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरह सुहेल अफरीदी साहब भी कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, वो भी किसी जगह पे अब जो हैं मिल चुके हैं या किसी जगह पे वो उनके मामला जो है सेट हो गए हैं। इसलिए अब इसकी बात की तस्दीक तो खुद इमरान खान साहब भी कर सकते हैं कि क्या वाकई ही उन्होंने इनसे मिलने से इनकार किया। सुहेल आफरीदी भी जिस तरह से अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, सुहेल आफरीदी साहब की तब्दीली के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हो सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, अगर तो इमरान खान साहब अगर वो नाराज हो जाए और वो समझे कि वाकई ऐसा है जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो फिर तो सुहेल आफरीदी साहब को जाना पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि क्या जो कोई भी बंदा जो वजारत आला के मनसब पे फाइज हो, वो इदारों के साथ जो है अपने मामलात को ख़राब रख सकता है। देखिए, सूबा चलाने के लिए, इंतज़ामी तौर पे भी सूबा चलाने के लिए वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप है तो उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आपने कुछ साजबाज कर दी। लेकिन अगर खान साहब या उनके लोग ये समझते हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप भी साजबाज है, तो फिर उससे क्या कहा जा सकता है? पहले तो सुहेल आफरीदी साहब ये कहते रहे कि बजट नहीं पेश किया जाएगा जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती। अब बजट पर बजट का क्या स्टेटस है, क्या इस पर क्या आगे जाके होगा, बजट पेश हो सकेगा? मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले यही बैठ के गुजारिश की थी कि ये सब गिदर बबकियां हैं, बजट पेश ना करके इंतजामात कैसे चलाए जा सकते? मुझे आप बताएं, निज़ाम कैसे चलेगा? जाहिर है सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी, सारे खर्चे कहाँ से होंगे? बजट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। 23 जून को पुराना बजट तो सब खत्म हो जाना है। अब अगर नया बजट ही पास नहीं होगा तो क्या फिर सूबे को बंद करके ठप करके रखना है? बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि उन्होंने अपोजिशन को दावत दी है कि मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? महमूद खान अचकज़ई साहब की भी वज़ीर आज़म को बैठ कर मामला को आगे बढ़ाने की पेशकश की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से। क्या लगता है आपको कोई बड़ी पेशरफ्त इस मामले पर भी हो सकती है? होनी चाहिए। देखिए, अगर आप देखिए, जब मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने उस वक्त भी इमरान खान साहब ने जब वजारत उज़्मा का हलफ लिया था तो सबसे पहले बतौर अपोजिशन लीडर के जो तकरीर की थी, उसके आपको याद होगा उस वक्त भी उन्होंने मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की दावत दी थी और कहा था कि आएँ आप इस पे करें। वो बारखा इसका इजहार कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की तरफ से अब भी ये मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की बात करना बड़ा खुश आइंदा है। और PTI के दोस्तों को चाहिए कि वो इसको पॉजिटिव अंदाज में लें ताकि मुल्क के मामलात को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि उनका कंसर्न है और मिस्टर गौहर साहब या उनकी टीम का कंसर्न होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग इमरान खान के नाम पे इलेक्शन जीत गए हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुल्क का भी तो ख्याल रखना है। देखिए, अगर मुल्क है तो खान है, मुल्क है तो शहबाज शरीफ है, मुल्क है तो आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी है। अगर मुल्क ही नहीं है तो फिर कोई सियासी जमात की किसी की कोई हैसियत। लेकिन इमरान साहब, इससे पहले भी तो मुज़ाकरात की दावत दी गई है, फिर बात कुछ दिन चलती भी है लेकिन फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये अंदरूनी जो इख्तलाफात PTI के अंदर हैं, आपको नहीं लगता कि फिर अब वाली पेशकश भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है? जब यही तो मामला है। अच्छा, PTI में इस फैसला करना किसने है? PTI में फैसला करना फर्द वाहिद ने, और फर्द वाहिद जेल के अंदर है। वो कहते हैं जी हम जो है ना बात करेंगे सिर्फ उनसे जो उनसे अब बात करना नहीं चाहते। आप एक तरफ किसी को गालियां निकालें, एक तरफ बुरा बुला के, एक तरफ के मैं देख लवांगा और दूसरी तरफ आप के वो बात भी करे, तो ऐसे तो नहीं होता। आपको भी तो फिर जो है इस पे सोचना होगा कि क्या मामला है। ठीक है, देखते हैं मुज़ाकरात के लिए कोई स्पेस निकले, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तो अपोजिशन को दावत दी गई है कि आए मिलकर बैठकर बात करते हैं।